हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, अकल से भी रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाता है। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, मैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, क्लाइंट्स की स्टोरी शेयर करती हूँ और मेरा बैच आ रहा है उसको आप ज्वाइन, मनी हीलिंग का भी बैच आ रहा है उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इन टॉपिक में, इन चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उससे क्लियर होगा और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है कि एसपी के ऊपर है। तो सबसे पहले सबका क्वेरी होगा कि एसपी क्या होता है। मेरा भी क्वेरी था जब मुझे नहीं पता था। तो स्पेशल पर्सन, जिसे आप बहुत स्पेशल मानते हो, शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं। अब जैसे क्या है ना कि ये जो कंप्लीट पूरा जो वीडियो है ना, इसका जो टॉपिक ही है, जो ये वीडियो है वो उसी के ऊपर है, मतलब कि रिलेशन के ऊपर है कि आप कोई जो स्पेसिफिक पर्सन होता है उसके पीछे पड़े रहते हो कि वो कॉल क्यों नहीं कर रहा, वो मिलने क्यों नहीं आ रहा, वो प्रपोज क्यों नहीं कर रहा, वो बात क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि जब डिटैचमेंट होता है ना, जब हमारी बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं रिलेशन में। उसको मैं ओपनली नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि जिनके साथ रिलेशन में ऐसा होगा उनको ऑटोमेटिक ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है, आप उसके पीछे पड़े हो कि वो कॉल नहीं कर रहा है, चीज़ें नहीं कर रहा है, आप एकदम डिस्परेट हो चुके हो, मतलब कि एकदम डिस्परेट हो गए कि क्यों नहीं हो रहा है, या कोई मैनिफेस्टेशन है जो नहीं हो रही तो हम डिस्परेट होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन आपको नहीं पता चलता है, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी का कॉल नहीं आ रहा है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट वाली मतलब सिचुएशन आ गई है और आपको पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में होते हो। वो सिचुएशन कैसी होती है ना कि आपको मतलब इधर उधर की चीज़ें सोचने का मौका ही नहीं देती है। आप उसी में रहते हो। जब सोते हो तो आप फ़ोन चेक करते हो, जब उठते हो तो फ़ोन चेक करते हो कि कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, इतना टाइम हो गया। तो ये कौन बताता है आपको? जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो उन मतलब इस टाइप के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैम कांटेक्ट नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, या तीसरी बंदी आ गई है, या दूसरा आ गया है कोई हमारे लाइफ में। इस तरीके की बहुत सारे मतलब काउंसलिंग आती है, कंसल्टेशन आती है। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। और आपका क्या हो जाता है ना, रात दिन वही चीज़ सोचते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो क्या होते हैं, वहाँ पे आप डेस्परेट हो जाते हो। वहाँ पे ना आपको डेस्परेट नहीं होना है। इससे कैसे आपको मतलब निजात पाना है, ठीक करना है इसको कैसे, मतलब आपकी जो डिज़ायर है ना, वो मतलब आपसे और भी बहुत सारी डिज़ायर होती हैं, वो सब छूट जाती हैं। आप अपना सेल्फ़ केयर छोड़ देते हो, सेल्फ़ लव छोड़ देते हो, आप मतलब मनी का भी छोड़ देते हो कि मुझे मिल रहा है, मैं अपना मतलब यहाँ तक आप अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते हो। ये मैंने नोटिस किया है लोगों का। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। जब आप काउंसलिंग लोगे ना, तब आपको फ़ील होता है कि हाँ, ये तो मैं गलती कर रही हूँ या मैं गलती कर रहा हूँ। बहुत सारे लड़के भी आते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मैम उसका कॉल नहीं आ रहा है, मुझे उसके बिना नहीं रहना है, मैं नहीं रह पाऊँगा। यहाँ पे ना मून का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आपके चार्ट में मून अच्छा नहीं होगा ना, अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है, तो उसकी भी रेमेडी करनी होती है। लेकिन वो एक साइड का चीज़ है। यहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे क्लाइंट का काउंसलिंग किया है, तो उसमें तब उन्हें पता चलता है कि सच में हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं उस चीज़ को लेके। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को भी लेके आप डेस्परेट हो सकते हो। यहाँ पे रिलेशन की बात है, तो रिलेशन में आप डेस्परेट हो जाते हो, क्योंकि आपका वो अटैचमेंट जब होता है ना, तब भी आप क्या होता है उसमें ऐसे एंटर डीपली कर जाते हो ना कि आप भूल जाते हो अपने आप को। भूल के बोलते हैं हम प्यार करते हैं सामने वाले को। तो ये सच है, ये ह्यूमन नेचर है और ये सही भी है। प्यार ऐसे ही करना चाहिए जब आप खुद को भूल के करते हो। लेकिन यहाँ पे जब क्या होता है, आपका ब्रेकअप होता है या नो कांटेक्ट होता है, जो भी होता है, एनर्जी वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जैसे अपनी ही चीज़ों को आप देखो, खुद एक बार बैठ के खुद देखो कि आप क्या कर रहे हो। अगर देखो आप हीलिंग नहीं ले रहे हो तो फिर भी आप खुद को जज कर सकते हो वहाँ पे। अब इसका क्या सलूशन होगा, आप ना एक बार खुद बैठो और देखो कि आप ऐसा कर रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो। तो क्या होता है ना कि जब आप डेस्परेट होते हो ना, वो एनर्जी को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। जब आप उस एनर्जी को छोड़ोगे तब वो काम करती। आप एनर्जी को पकड़ के बैठे हुए, क्या होता है ना, जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो एनर्जी को पकड़ के नहीं बैठना होता है। कुछ टाइम तक आप एनर्जी को
पकड़ के बैठ रहे हो, लेकिन उसको छोड़ोगे तभी तो वो यूनिवर्स में जाएगी, यूनिवर्स के पास जाएगी, तभी तो यूनिवर्स उसको भेजेंगे, कंप्लीट करेंगे, कुछ भी हो। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों का बता दे रही हूँ आपको। तो इस तरीके से होता है। आपको क्या करना चाहिए ना, सोल्यूशन ये है कि आपको ना डिटैच हो जाना चाहिए वहाँ से, छोड़ दो एकदम, उसको छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। जिस भगवान को, जिस गॉड को, जिस भी मतलब मानते हो, एंजल को, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप जिसको भी मानते हो, जिस एनर्जी को मानते हो, उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई अब तुम देख लो, अब मैं ये सब छोड़ के मैं दूसरे पे अपना ध्यान लगाती हूँ या लगाता हूँ। तो आपको दूसरे पे काम करना चाहिए, मतलब कि जैसे आपका मनी का काम कर लो, मनी हीलिंग का काम कर लो, आप सेल्फ लव के ऊपर करो, सेल्फ केयर करो, अपने आप को पैम्पर करो, कहीं घूमने जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब वो सारी चीज़ों में अपना ध्यान ना लगाओ, नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, याद आएगी, लेकिन जानबूझ के आपको लगाना पड़ेगा। बार बार अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करोगे, वहाँ पे बार बार बोलोगे कि मैं खुश हूँ, मैं यहाँ पे घूमने जा रही हूँ, घूमने जा रहा हूँ। आप ऐसे करो तो वहाँ से आप डिटैच हो जाओगे। डिटैच होना इजी नहीं होता है, वो सेल्फ हीलिंग में कराया जाता है, कैसे होते हैं, कैसे करना होता है। वो सारी चीज़ें जब करोगे ना, फिर वो फ्रीक्वेंसी जाती है। जब आप अंदर से खुश रहोगे, सेल्फ केयर करोगे, तब जाके वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे पहुँचेगी, आपके पार्टनर के पास, आपके सोलमेट के पास, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उसके पास। सिंपल आपको क्या करना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। सिंपल बोलना है कि यूनिवर्स, अब ये कॉल्स मैसेज, ये पर्सन का नाम लेके कि ये पर्सन का कॉल्स मैसेज, अब जब भी आप चाहो, जब डिवाइन टाइम आए तब आप ये चीज़ें करो। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं कोई एफ़र्ट्स नहीं डालूँगी, मैं अपने माइंड में थॉट नहीं लाऊँगी, चीज़ें नहीं करूँगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अगर ये रिलेशन मेरा सच्चा है, मैंने अपनी तरफ से अगर अच्छा किया है, तो मुझे आपके ऊपर बहुत बिलीव है यूनिवर्स कि आप मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव दोगे। बस आप छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर और बिलीव कर जाओ वहाँ पे, पूरी सच्ची फीलिंग के साथ करना, और वहाँ पे यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जब आपको लगे आप मुझे ये दीजिए, मैं आप पे पूरा भरोसा कर रही हूँ, बिलीव कर रही हूँ। पूरी फीलिंग के साथ करोगे ना कि यूनिवर्स है, वो तो सब कुछ दे देते हैं मुझे, तो वो वाली फीलिंग रखोगे ना, ऑटोमेटिक वो चीज़ें होंगी। विद इन कुछ टाइम में ही आप देख लेना, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। जब आपने सरेंडर कर दिया, अब आप क्या करो, आप दूसरी तरफ ध्यान लेके जाओ। दूसरी तरफ ध्यान कैसे लेके जाना है, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ वर्क करो, सेल्फ लव करो। आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखो जिम, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो ये स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ये एक ऑप्शन है। दूसरा है, आप डाइट में जा सकते हो, डाइट आप अच्छी फॉलो कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप ना ड्राइंग, पेंटिंग, इन चीज़ों में आप जाओगे ना, ऑटोमेटिक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको ना ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी उससे। ये मैंने ट्राई किया था, और ये मत बोलना कि ब्रेकअप हुआ था क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग, आप ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ना आपको क्या करना है, सेल्फ पे वर्क करना है। सेल्फ पे वर्क करोगे, अपने आप को बोलोगे कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को हमेशा खुश रहती हूँ, और मैं रोज़ खुश रहती हूँ। अपनी रिस्पेक्ट आपको खुद करनी होगी। गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बोलना है, हर एक चीज़ का ना आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। जैसे हमारा जो बॉडी है, सोल है, या हमारा जो माइंड है, जो भी है, हमारी पूरी बॉडी जो होती है ना, वो एक टेम्पल होती है, समझ लो। उसको बोलते हैं ना, एकदम पूजा करनी चाहिए, मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए। आप अपने हेयर केयर रूटीन में जाओ, स्किन में जाओ, अपनी हर चीज़ों का ध्यान रखो। आप देखो, मीन्स कि आपको ना अपना ध्यान रखना है, मतलब आप खुद की नज़रों में अच्छा बनो। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आसपास के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप एक बार ना इस चीज़ को कंसिस्टेंसी में करके देखो, ऑटोमेटिक जो आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको अपने आप कॉल करेगा, चीज़ें करेगा या करेगी। कोई भी हो सकता है, मतलब फीमेल या मेल, जो भी हो सकता है जिसके लिए आप कर रहे हो ना। आप जब सेल्फ के ऊपर वर्क करोगे, अपने आप को इम्पॉर्टेंस दो, अपने लिए अच्छा बोलो, रोज़ सुबह शाम अफर्मेशन बोलो। मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशन बताई है, उनको आप चेक करो। आप जब भी वीडियो देखते हो ना, तो सारे वीडियो चेक करो स्टार्टिंग से, कैसे कैसे मैंने क्या बताया है। चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, मैं आपको ओपनली बोलती हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको मैसेज जाएगा, 2 से 3 दिन में मैसेज ज़रूर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गाइज। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि अब वो चीज़ें बन रही है, जैसे वो सेटअप हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मैं यहाँ बोलूँगी ना, आप जब खुद से प्यार करोगे,
खुद का ध्यान रखोगे, खुद को आप मिरर में देखो, अपने आप को शाबाशी दो। कोई भी काम करते हो ना, उसके लिए शाबाशी दो कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बोलो, आप ना बोलोगे ना, बार बार जब बोलोगे तो वो ब्रेन लेने लगेगा उस चीज़ को। स्टार्टिंग में आपको लगेगा, आपको रोना भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकअप वाले जितने भी होते हैं ना, वो ऐसे रोते हैं ना फूट फूट के। ये चीज़ें मैंने देखी हैं उनकी, तो वो फीलिंग बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ख़राब होती है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो खुद नहीं रो रहे हैं, वो किसको रुला रहे हैं। जब उनको ये चीज़ पता चलता है तो वो बोलते हैं हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे मैम। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ये कॉमन है और ये ह्यूमन नेचर है। आप रो के एक बार उसको निकाल दो, लेकिन आप जब तक खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम करो। जब आपको याद आती है, आप डिस्टर्ब होते हो, तो आप उस टाइम लिखना स्टार्ट कर दो। अपनी चीज़ों को लिख के आप उसको साइड करते जाओ। जिस दिन डेट डालो प्रॉपर, आपको ये फीलिंग आ रही है, ये आवर में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई एक ड्राइंग बनाओ, उसमें चले जाओ। इस तरीके से करोगे तो आप अपने स्पेसिफिक जो पर्सन है उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा ड्रेसिंग करो और अच्छे से तैयार हो, मतलब सेल्फ लव ऐसा होना चाहिए ना कि आसपास के लोग भी देखें कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग हो गया। जब आपका ऑरा पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिक वो स्पेसिफिक पर्सन आपके पास आएगा ही आएगा, या आएगी ही आएगी। अभी देखो क्या होता है, जब आप डेस्परेट हो जाते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो लो डाउन चली जाती है, और जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है ना उसकी एनर्जी अप होती है। मान लो वहाँ पे आप यही समझोगे कि उसकी एनर्जी अप है, और जब डाउन एंड अप वो कैसे मैच करेंगे, नहीं मैच कर सकते हैं। तो आप जब ना सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग ये सारी चीज़ें करते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, अपने लिए चीज़ें करते हो ना, तो आपकी एनर्जी वो धीरे धीरे सेम लेवल पे आती है। देन उस टाइम में क्या होता है ना, एनर्जी जो होती है ना वो मैच कर जाती है। देन वो स्पेसिफिक पर्सन भी वहाँ से आने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, और वो डिवाइन टाइम हो जाता है उस टाइम में। तब यूनिवर्स आपको मिलाते हैं। क्या होता है ना, यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, आपकी वाइब्रेशन समझते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर भी रहा होगा, एक फीलिंग ज़रूर रही होगी। एक बार आप खुद से ज़रूर पूछना, एक बार खुद सोचना पीछे आपने कितनी गलतियाँ की हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी रिलेशन हो, उसमें आप एक बार चेक करना। जब आप ना इस तरीके की चीज़ें करते हो, जब वाइब्रेशन आपकी मैच हो जाती है, तो फिर आपका क्या होता है, कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, या कोई मिलने आ जाता है जिस स्पेसिफिक पर्सन को आप चाहते हो। तो ये चीज़ें ऐसे होती, एनर्जी ऐसे वर्क करती, ऑलवेज एनर्जी काम करती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने ऊपर वर्क करो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स के पास, उनको दे दो, बस हो गया। इतना काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, सेल्फ लव कर सकते हो, और अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उनको भी आप चेक कर सकते हो। मैं इसमें बता देती हूँ आपको शॉर्टली। आपको कुछ नहीं करना है, अपना उस पर्सन को ब्लेसिंग्स दो। आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। कोई भी आपको कितना भी उल्टा बोले ना, आप उसको सिर्फ ब्लेसिंग्स दे के निकल जाओ। ऐसा नहीं कि आपको उसको कॉल या मैसेज या सामने से जाके बोलना है कि भाई गॉड ब्लेस यू, ऐसा तो कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने मन में ही बोल देना है कि गॉड ब्लेस यू, आप खुश रहो जहाँ भी हो, बहुत हेल्दी रहो, जो भी आपको अच्छी चीज़ें बोलनी, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, हैप्पीनेस, सब कुछ आपको मिले, इस तरीके की चीज़ें आप बोलो। और उनको अप्रिसिएट कर दो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आप कितना ध्यान रखते हो। मतलब आपको जो चीज़ चाहिए ना वो अप्रिसिएट करोगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। तो इस तरीके से आपकी वाइब्रेशन अप होते जाएगी। उसको टाइम लगेगा, आप सोचोगे एक दिन में हो जाएगा, तो नहीं। आप लोगों ने बहुत सारी टेक्निक भी कर ली होगी, हो सकता है बहुत लोग टेक्निक करने वाले होंगे। तो टेक्निक से अच्छा है कि पहले आप अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करो, ऑटोमेटिक चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। गाइस आप एक बार ना इस चीज़ को करके देखो, बिलीव करके देखो। आप नीचे ना कमेंट करो आके। क्या होता है ना, आप जब नीचे कमेंट करते हो ना, देखो सबकी गलती नहीं है इसमें, जितने भी लोग आते हैं। क्या होता है ना, आजकल इतना ज़्यादा है ना सोशल मीडिया पे, तो लोगों को बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मैं समझ सकती हूँ, ये ह्यूमन नेचर, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप देखो बिलीव मेरे ऊपर नहीं कर रहे हो या किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हो, वो आपका प्रोटोकॉल है, आपका ह्यूमन नेचर भी है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो उससे ना और लोगों की हेल्प होगी। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उससे लोगों को ना बिलीव होगा। लोगों को बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। तो ये बात सही है, आप जब प्रूफ दोगे ना गाइज, आप वीडियो तो देख रहे हो, मैं देख रही हूँ, शेयर भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम आप कमेंट और लाइक भी तो करो। कमेंट से क्या होता है, लोग रीड करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका बिलीव आता है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी गाइज। और एक लास्ट चीज़ और बता देती हूँ आपको गाइस, आप ना अपने ऊपर काम करो,
आप लिखना स्टार्ट कर दो, स्टोरी फॉर्म में लिखो, स्क्रिप्टिंग जो बोलते हैं वैसे आप कर सकते हो कि मैं अपने पार्टनर के साथ या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ या मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ घूमने जा रही हूँ, बहुत खुश हूँ और लोग हमें देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं बहुत प्यारी जोड़ी है। मतलब इस टाइप्स की चीज़ें लिखोगे जो मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। विजुअलाइज़ करोगे उसको, सोते टाइम में आप विजुअलाइज़ करो या सोते टाइम लिख के सो जाओ, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना वो चीज़ ज़रूर होता है, इतना तो मैं मानती हूँ गाइस। लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइब्रेशन बहुत मेन काम करती है, एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा काम करती है गाइस। उस पे वर्क करिए और एक बार ना वहाँ से डिटैच हो जाइए वो पर्सन से, मतलब डेस्परेशन वहाँ से एकदम छोड़ दीजिए। मैंने जो जो बताया है वो चीज़ें फॉलो करिए। अगर आप सारी टेक्निक करके थक चुके हैं, सब कुछ करके थक चुके हैं, तो ये वाला फिर से ट्राई करिए। और जब भी मेरा वीडियो देखो ना तो आप पूरा चेक करो वीडियो में और मुझे कमेंट करो। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आई होप गाइज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइज़, लव यू गाइज़।